गुजरात कौन सा जिला कौन सा? स्वागत है आप। नमस्ते, आप कहाँ से? अच्छा, तमिलनाडु। अरे एकदम यहाँ से एकदम वेलकम। छत्तीसगढ़ से? अरे वो वेरी गुड। नमस्ते। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, वाह। हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु। नमस्ते, आप कहाँ से? महाराष्ट्र शिरडी। शिरडी, अरे वाह, साईं बाबा की जय। आप कहाँ से? मंडी से जी, मंडी से। गुजरात से सर, हिमाचल से। नमस्ते। उड़ीसा से। उड़ीसा, अरे वाह, स्वागत है आपका। नमस्ते। कर्नाटक, कौन सा कर्नाटक? कहाँ? मैंगलोर। मैंगलोर। नमस्ते। नमस्ते सर, जो नमस्ते। महाराष्ट्र कोल्हापूर। कोल्हापूर, वाह, कुठला जिल्हा? तालुका कोणता? करवीर साहेब। करवीर। करवीर, अच्छा। नमस्ते। ग्वालियर, वाह वाह, व्हेरी गुड। आसाम से। हाँ, पत्तवाई गुड़िया अच्छा अच्छा, स्वागत। गुवाहाटी आसाम से। गुजरात से। गुजरात कहाँ? अहमदाबाद। कहाँ से आया तू? सुरेंद्रनगर। हाँ, राजस्थान से। तमिलनाडु। हरियाणा कुरुक्षेत्र। नमस्ते, कहाँ से आया? जम्मू कश्मीर से। लेह लद्दाख। नैनीताल, वेरी गुड, वाह वाह। जम्मू कश्मीर से। हमें अभी नैनीताल जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ मिले तो वहाँ क्यों जाना है? नमस्ते। गोवा राज्य से। गोवा। गोवा, कहाँ? मडगांव से। केरला से लेके आया, वेरी गुड। आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश। यूपी। उत्तर प्रदेश, आपके गांव से? पांडिचेरी। वाह वाह, सर बनारस से। सर हरियाणा। हरियाणा, सर बनारस। स्वागत है। सर की बनारस से। बनारस, वाह। मालवण, काय म्हणताय? पुढे जळगाव. काय नाव? नमस्कार. बनारस, वेरी गुड. नमस्कार, गडचिरोली चालगाव। गडचिरोली. मी गडचिरोलीला ऑब्झर्वर होतो. किती 7 ते 90. प्रवीण मडावी। हाँ, मडावी, वेरी गुड. नमस्ते, कहाँ से आए? कोलकाता से आए हैं। कलकत्ता, वेरी गुड। हाँ, नमस्ते। ऑर्थोपेडिक शू बनाते हैं सर। अच्छा, स्वागत है आपका, स्वागत। नमस्कार, रीवा एमपी से। हाँ, रीवा एमपी। एमपी। अरे सब तमिलनाडु, अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। राष्ट्रीय सलाम। सलामी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री म्यूजिक प्लीज उपस्थित पूरे देश के कोने कोने से आए हुए हमारे बीच आर्टिजन्स, विश्वकर्मा, शिल्पकार, कुशल कारीगर जो हमारे बीच यहाँ आज मौजूद हैं, उपस्थित हैं। एमएसएमई कार्यालय के अन्य अधिकारीगण, मीडिया के हमारे मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज एमएसएमई परिवार की तरफ से मैं 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह एक क्षण ऐसा है जिसमें हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हैं और आगे की हमारी जो परिपाटी है उसको किस तरह से आगे लेकर के चले उसका हम एक प्रण लेते हैं और उसके लिए हम लोग एक योजना बनाते हैं। मैं आज खास करके स्वागत करना चाहता हूं वो देश के कोने कोने से आए हुए आर्टिजन्स का, विश्वकर्मा का, जिनको आज खास प्रधानमंत्री महोदय के निमंत्रण पर दिल्ली बुलाया गया, जिससे कि वो लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण देखकर और अपने ऐसे अनुभव साथ ले जाएं और उनका सम्मान किया जाए जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी अपने आवास पर ध्वजारोहण करके और आपके साथ आज इंटरेक्शन करके इस आपको सम्मान देने का कार्यक्रम रखा है। सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करता हूं माननीय सचिव एमएसएमई महोदय से कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मंत्री महोदय का औपचारिक रूप से स्वागत करें। मैं सचिव महोदय से अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्य मंत्री महोदय का भी पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करता हूं सचिव मंत्री महोदय, देश के विभिन्न कोने से आए हमारे शिल्पी और कारीगर बहनों भाइयों, हमारे सहकर्मीगण, सबसे पहले इस बहुत पुण्य अवसर पर, स्वाधीनता दिवस पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। आशा है आज का दिन आप सबके लिए बहुत अविस्मरणीय रहा होगा। हम लोगों के लिए भी बहुत एक विशेष दिन है कि आप देश के विभिन्न कोने से आके आप लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आज आपने जो अनुभव किया होगा उसे वो आपकी स्मृति में हमेशा के लिए बस गया होगा और आप यहाँ से बहुत सारी प्रेरणाएं लेके और अच्छी स्मृतियाँ लेके जाएंगे। मैं विशेष रूप से अपने केंद्रीय मंत्री महोदय और केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय का हम लोग बहुत आभारी हैं कि इन्होंने आज के कार्यक्रम, आज के दिन की शोभा में 4 चांद लगाए हैं और इस दिन का, इस पावन दिन का, इस पावन उत्सव का कि उसकी गरिमा बढ़ाई है इस विशेष आयोजन से। मैं सर आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने ये कार्यक्रम रखा और इससे आज के दिन की गरिमा और शोभा और बढ़ गई है। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत प्रेरक दिन है और हम लोगों का पूरा विश्वास है कि ये एमएसएमई मंत्रालय के सौजन्य से जो ये कार्यक्रम और सब कुछ पिछले 2 दिनों से हो रहा है उसका आप लोगों ने पूरा उसका अच्छा अनुभव आपको हुआ होगा और आप अच्छी स्मृतियां लेके जाएंगे और एक बहुत बड़ा मैसेज लेके जाएंगे कि यह जो मंत्रालय है ये आपके आगे की भविष्य, आपके शिल्प, आपके कारोबार की उन्नति के लिए कार्य करता है और आपके उत्तरोत्तर अच्छे भविष्य के लिए हमेशा कार्यरत रहेगा। यही और देश के विकास के लिए आप सबकी भूमिका हमेशा बहुत सराहनीय रहेगी। यही मैसेज हम लोग का आज के दिन है और आप इस आयोजन में सभी सम्मिलित हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका पुनः आज के इस विशेष आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री के विशिष्ट अतिथि के रूप में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत हम सब की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश का एक ग्रोथ इंजन है। एमएसएमई आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसी तरह से एमएसएमई को आगे बढ़ने के लिए हमारे आर्टिजन्स, हमारे विश्वकर्मा, हमारे कारीगर, हमारे शिल्पकार जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं आज, जैसा कि मैंने बताया, मंत्री महोदय ने हमें ये डायरेक्शन दिया ये कि आज वो आप सभी से बात करना चाहते हैं, आपके अनुभव साझा करना चाहते हैं आपको, और माननीय राज्य मंत्री की तरफ से भी
भी बात करना चाहते हैं तो आप लोग अपना चाहते हैं और आप शिल्पकार हैं, मैं करें। हमारे विश्वकर्मा, हमारे शिल्पकारों में ऐसी सृजन की क्षमता है, ऐसी कला है जो हमारे देश को, हमारे कुटीर उद्योग को, MSME को आगे बढ़ा रही है। और मुन्नू स्वामी जी का हमारे बीच यहाँ पर होना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। आप इधर आइए। जोरदार तालियों से एक बार फिर से मुन्नू स्वामी जी का स्वागत करें, सम्मान दें। ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज तमिलनाडु से आपने आने का ये प्रयत्न किया और हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित थे। वो बताइए, और आज आके आपको कैसा लगा? I am V.K. Munuswamy. I am from Pondicherry. I am Karayam and Mattika Saman Pananga. I am terracotta artist. Okay. என்னுடைய பெயர் V.K. முனுசாமி. நான் புதுச்சேரியிலிருந்து வருகிறேன். எங்களுடைய குலத்தொழில் வந்து மண்பாண்டம் அண்ட் சுடுகளின் சிற்பம் செய்வது டெரக்கோட்டா. நாங்கள் பாரம்பரியமாக இதை செஞ்சிட்ருக்குறோம். இந்த MSME மூலிமா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் மூலிமா இந்த விழா இந்த சுதந்திர தினத்தில் 77ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தில் வந்து எங்களையும் எங்கள் இந்தியா முழுவதும் இருக்கின்ற கைவினை கலைஞர்களையும் நெசவாளர்களையும் சிறு குறு தொழில் செய்கிறவர்களையும் அழைத்து அவர்கள் மகிழ்வித்து அவங்களுடைய ஆலோசனைகளை பெற்று இந்த அரசு, இந்த பாரத பிரதமர் செய்கின்ற இந்த அரசு வந்து எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த 140 கோடி மக்கள் இருக்கிற அந்த நாட்டில் 64% மக்கள் வந்து இந்த சிறு குறு தொழில் செய்து தான் பிழைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதை கண்டுணர்ந்த மாண்புமிகு பாரத பிரதமருக்கு வந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். பாரத பிரதமர் கண்டுணர்ந்து இந்த இதுக்கு ஒரு நலத்திட்ட உதவி செய்ய போகிறது வந்து எங்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இதனால் வந்து நம்ம மேக் இன் இந்தியா, ஃபிட் ஆஃப் இந்தியா, வெல்த் ஆஃப் இந்தியா ஆகிறதுக்கு வந்து இந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலியமாக வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இந்த மத்திய அரசுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सर, हमारे बीच आसाम से हिरण्या बानी जी भी मौजूद हैं, अगर वो हैं तो कृपया खड़े हों। हाँ जी, तो हिरण्या बानी जी आसाम से हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, क्या आपकी विधा है, क्या कला है? मैं हिरण्या बानिया हूँ। मैं असम का नौगांव डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा गांव का नाम रंथली है। मैं असमीज ज्वेलरी का काम करता हूँ। हमारा वहाँ पर असमीज ज्वेलरी का 1000 लोग एक साथ काम करते हैं घर पे। आज यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। पहले हमारा प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, यहाँ पर आने तक इतना कुछ किया। ऐसे ही है, हम आगे क्या करना चाहते हैं अपने कला में, क्या आगे करना चाहते हैं? आगे तो हम हमारा गांव को थोड़ा, हमारा आर्टिसन को थोड़ा काम करने के लिए थोड़ा हिंदी से बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियों से बोलिए। ग्वालियर से आई हूँ और आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ दिल्ली आप पहली बार आई हैं। दिल्ली देख के कैसा लगा? कहाँ गई आप? इंडिया गेट गई और किला। और आप क्या, आपकी कला है, क्या करती हैं आप? ग्वालियर में आप क्या करती हैं और आप कितना तक, आपकी जो इनकम है, कितना तक आप अर्न कर पाती हैं, कमा पाते हैं? मैं गुड्डा गुड़िया बनाती हूँ। मेरी सासू माँ बनाती थी, उनको नेशनल अवार्ड मिला और बच्चों नाम के 22 से सचेत हुई। किस चीज की गुड्डा गुड़िया बनाती हैं आप? लकड़ी का बुरादा होता है और लकड़ी और सूते कपड़े भी लगते हैं उसमें, और पुराने कपड़े भी लगते हैं, नए भी लग जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा काम आगे बढ़े। मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। भारत की एक बहुत बड़ी विशेषता है, हमारे कलाओं में गुरु शिष्य की परंपरा है। आपने अपनी सास
माँ से सीखा और आप आगे भी सिखाना चाहती हैं। इसी तरह से हमारे जितने छोटे कला हैं, शिल्पी हैं, वो अंग वस्त्रम दे के स्वागत करने का तमिलनाडु का जो एक ट्रेडिशन है उसको आगे बढ़ाते हुए, और आप कास्ट कला, वुडन लकड़ी की कला में आप पारंगत हैं और अपने शिल्प से इन्होंने कई अलग अलग कलाकृतियां उकेरी हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मधुराज गणेश जी का और उनकी पूरी जो साथ में उनके साथ में जितने उनके सहयोगी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? सेक्रेटरी सर। कुछ बोलेंगे? All of you, happy Independence Day. I am very much thankful to our Indian government and then our ministers, honorable ministers, MSME employees and this association. We are very much happy and proud became here because we are very poor condition, but now that our government is improving our development of our life according by MSME schemes, benefit schemes. I very much thank that for that, and then we are sharing that happiness like this achieved. Thank you for our Indian government, very much thank you for. I feel heavenly. Thank you very much. इंडिया का आज मैं इधर आने के बहुत खुश हूँ। मैं लेह लद्दाख से हूँ। मेरा नाम है सुनाम जिन और मैं लकड़ी का वुड कार्विंग एंड कारपेंटर का काम करता हूँ। और प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की नियत में हमें जे टैग भी मिला है ये लकड़ी कार्विंग का। मैं बहुत खुश हूँ। आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ कि ये हमारा कलाकार जो है हिंदुस्तान में तो फैलेगा देश विदेश में भी फैलाने का हमें बहुत कोशिश करूँगा। जे टैग मिला है हमें बहुत खुश है। MSME की तरफ से हमें फैसिलिटीज़ अभी हमारा उधर लद्दाख में ऑफिस नहीं खुला है, अभी खोलने का विचार है। हम बहुत खुश उम्मीद रखता हूँ कि हमें मदद मिले। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपसे आपको विदेश में भी बहुत सारे ऑर्डर मिलने का इसमें सहयोग मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कि नगरी से हमारे साथ बिहारी लाल प्रजापति जी हैं, इनको माइक दिया जाए। इधर लाल प्रजापति, मैं बनारस जिला के हैं, वाराणसी के, और गांव मेरा ग्राम सभा भिटकुरी है, पोस्ट सेवापुरी, जिला वाराणसी के हम हैंड प्रेस और प्रेस पॉटरी के काम करते हैं। कुल्हड़ मिट्टी का बनाने का काम हम करते हैं सर। वो जो है जो हम हैंड प्रेस पे करते हैं वो गिलास कुल्हड़ का बनाते हैं। इस समय मार्केट में गिलास का सर बहुत ज़्यादा है डिमांड सर, इसलिए गिलास का हम अभी बहुत तेज़ से चला रहे हैं। हमारे पास सर मशीनें पूरे 10 मशीनें हैं और 5 हमारे पास वर्कर भी हैं। तो इससे हम सर कहना चाहेंगे कि अगर आप सब मेरा हेल्प कर दें सर तो और हम आगे भी बढ़ाते हैं सर। ओके सर, धन्यवाद। हमारे का नाम है जगदीश कवान। सर मैं महाराष्ट्र कोकण विभाग जो है राणे साहब जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME तो उनके यहाँ से बिलोंग करता हूँ। और सिंधुदुर्ग में जो केश शिल्पी संगठन है, केश शिल्पी यानी नाभिक संगठन जो होते हैं उसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ। और जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारी भी बहुत मांगे हैं, कुछ ज़रूरतें है वो भी पूरी करने के लिए आपके पास मैंने आशा से देखता हूँ। लेकिन उसमें से थोड़ा सा एक मैं बोलूँगा कि केश शिल्पी के लिए थोड़ा सा एक ट्रेनिंग जो अभी
नए नए टेक्निक्स आते हैं, नई नई मशीनरीज आती है, नए नए केमिकल्स यूजिंग आते हैं। तो वो केमिकल्स यूज टेक्निक के लिए सबको ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है। जैसा जैसा सालों साल बदल होता है इसमें अपने मेकअप में बोलो या और किसी चीज़ में, तो वैसा वैसा वो करना ज़रूरी है। तो इसलिए वो ट्रेनिंग सेंटर एक जो है वो ट्रेनिंग सेंटर सिंधुदुर्ग जिले में हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और उसके लिए जो भी कुछ हमारे संगठन जो है उसके पास से जो आपको चाहिए वो हम देने को तैयार है। और आपने इधर हम सबको बुलाया, इतने दूर गांव से सब लोग कलाकार लोग इधर आए, सब लोग हम 1-2-3 दिन आपकी वजह से पूरा दिल्ली घूमे हैं। सब मंत्रालय देखा है, गेटवे ऑफ इंडिया देखा है, सब देखा है जो कभी हम सपने भी नहीं सोच सकते थे कि कभी जाएंगे और उधर दिल्ली में घूम के आएंगे। लेकिन सभी की ओर से सबको धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ और रानी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। बुनकर हैं और मंच पे विराजमान मंत्रीगण, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रामकृष्ण चौहान है सर। हम लोग बुनाई का काम करते हैं। महादेव खादी ग्राम उद्योग से हम लोग जुड़े हैं और हम लोग का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। पीछे जो कुछ वर्षों के अंदर में इस समय बढ़िया मतलब हम लोग को माइक को करीब ला दीजिए जी, तो मतलब जी पैसा जो है कुछ बढ़ा है। पीछे जो मिल रहा था उससे बहुत बढ़िया मिल रहा है कि ताकि हम लोग का कार्य और घर का काम आगे बढ़ सके। और यहाँ पर हम लोगों को प्रधानमंत्री ने नहीं किया, न हम देखे इस उम्र में आज तक। हम लोग को ये छोटे बुनकर भाई हैं, चाहे सूता कटाई हो या फिर बुनकर हो, कोई बुलाया नहीं आज तक हम लोग सुना ही नहीं। और ये यहाँ पर अमर ज्योति जवान जो शहीद स्मारक है, यहाँ इंडिया गेट देखने का आज पहली बार अवसर मिला हम लोगों को। और लाल किला में तो जाने का कोई सवाल ही नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ऐसे भाषण सुनने का हमको बहुत अवसर मिला। और गांव पर भी हम लोग जो है सर लड़के और गांव के लोग भी कह रहे कि ये प्रधानमंत्री का भाषण सुनने गए, तो टीवी में भी कुछ हम लोग का वो दिखे तो फोन किए लोग कि अरे भाई सही बात है कि बुलाए हैं मोदी जी। कोई यकीन नहीं करता था कि ये लोग जा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन मोदी जी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है न होगा न आने वाला भविष्य में हमको तो लगता है कि कोई मिलेगा नहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सर को धन्यवाद। जोरदार और इसी तालियों से तरह से हम स्वागत लोगों करें। का हम छोटे लोगों का सम्मान करें, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू। आपके साथ जितने लोग हैं, आपके अगल बगल, आपके हित रिश्तेदार परिजन, उनको भी एक प्रेरणा मिले। थैंक यू वेरी मच। आई हूँ, मैं बुनाई का कार्य करती हूँ। मैं कृषक विकास संस्था श्रीरा सेवापुरी में बुनाई करती हूँ। अब मैं अपना घर का सारा काम काज करके 10 से 4 बजे तक बुनाई करती हूँ। इसमें मैं 13 से 14 मीटर रोज प्रतिदिन बिन लेती हूँ और पायलून से बिनती हूँ। और ये मेरा संस्था हमेशा चलता है। मैं इस काम से बहुत खुश हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये कारोबार मेरा हमेशा बना रहे। और खादी ग्राम उद्योग मेरा श्रीरा है, मैं इसमें हमेशा काम करती हूँ और इसमें मुझे पगार भी हाँ, आपको जो पगार जो है वो कितना मिलता है, कैसे मिलता है? 6 से 7 हजार महीना का मिलता है। और मुझे बोनस भी अच्छा प्राप्त होता है, जिससे मैं अपने बच्चों का परवरिश अच्छे से कर लेती हूँ। स्कूल जाते हैं आपके बच्चे? हाँ, मेरे 2 बेटी है। एक बड़ी बेटी है 12 में पढ़ती है, एक छोटी बेटी है वो 7 में पढ़ती है। बस 2 ही लड़की है। मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं इसी से काम अपना करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। मेरा नाम
बाब अंसारी है और मैं ग्राम आश्रय बलौदा गाजीपुर से मैं बनारस से आया हूँ। मैं बुनाई का काम करता हूँ। मैं खादी से बहुत खुश हूँ कि मेरा खादी संस्था चलाती है और मेरा कारोबार अच्छा चलता है। मैं खादी उद्योग से सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि खादी को सुविधा दिया जाए, बढ़ाया जाए कि हमें मजदूरी अच्छा से प्राप्त हो और हम परिवार को अच्छा से चला सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी कभी नहीं सोच सकते थे कि मिलेगा, लेकिन हम आए, दिल्ली घूमे, उनका भाषण सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद है मेरा कि हमें हमेशा खादी का उद्योग चलता रहे और हमें परिवार का कारोबार अच्छा चले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आपने बुनाई करके इसको उकेरा है। एक फोटो करा लीजिए। आप इधर आइए। और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं सॉफ्ट टाइल्स का काम करती हूँ और सुपर में एम्ब्रॉयडरी का काम करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई कि MSME वाले मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। अपने प्रधानमंत्री ने मुझे यहाँ पे आने का बुलाया। मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने यहाँ पे आके सब कुछ बड़े अच्छे से देखा है और जो हमारे MSME वाले डायरेक्टर हैं उन सब ने हमारा बहुत साथ दिया है। और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम सूरजकुंड में या टेकफेड में मुझे आने का मौका मिले। मैं अपने सामान को आगे तक पहुँचाना चाहती हूँ। एग्जीबिशन लगे, मुझे वहाँ बुलाया जाए और मैं अपने काम को आगे तक बढ़ाना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। हमारे मंत्रालय बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशन। श्रीमती S सेल्वी, श्रीमती S शोभा जी। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। एक बार तालियों से क्या है। मैं गुजरात से हूँ, जय हिंद खादी ग्राम उद्योग संघ। ये जो संस्था है उसमें 75 खादी बहनें काम करती हैं और 25 बुनकर लोग काम करते हैं। और ये जो खादी का काम है सन 1971 से चलता है और उसमें मैं सन 1971 से ही इसमें कार्य करता हूँ और मेरा अभी 73 ईयर्स चल रहा है। मैं अभी लगातार खादी में कार्य कर रहा हूँ। बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसी प्रकार आज हमको ऐसा लगा कि हम बापू के वहाँ आए हैं, तो आज का जो प्रोग्राम देखा बहुत ही बढ़िया लगा, हमको अच्छा लगा। हमने कभी ऐसा प्रोग्राम देखा ही नहीं था और ये हमारे सौभाग्य है कि आपने हमको आमंत्रित किया और ये बुला के जो हमारा उत्साह बढ़ाया है उसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और जो ये खादी का कार्य है सर, इसमें खादी बुनने, खादी अपना एक इंडिया लोग है, उसमें खादी अच्छी का वस्त्र है, लेकिन उसकी जो सेल की जो मार्केटिंग है वो अगर हर साल कोई बड़ा मेला लगवा के उसमें सेल के लिए आयोजन किया जाए तो बढ़िया रहेगा। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम रोजगारी दे सकते हैं। इस बात को आप जरा ध्यान से लीजिए सर। बिल्कुल, आपका आज हम सब लोग स्वतंत्रता दिवस के 77वें समारोह एक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे माननीय MSME मंत्रालय के मंत्री श्री देवर नारायण जी, और अभी विश्वकर्मा योजना के बारे में जो घोषणा प्रधानमंत्री ने की है उसके संबंध में कुछ कागज तैयार करना है। वो हमारे सचिव थे
आदरणीय श्री सुभाष चंद्र लाल दास जी अभी चले गए हैं, और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित श्रीमती अनुजा बापट, डिप्टी डायरेक्टर जनरल MSME, संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी अपाव जी, श्री अतीश सिंह जी, श्री विपुल गोयल जी, और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित पूरे देश से आए हुए हमारे सभी कारीगर खादी के प्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सम्मानित पत्रकार बंधुओं, विशेष रूप से आज हम सब लोग यहाँ देश के उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हमारे जो आर्टिजन्स हैं उन्हें यहाँ बुलाकर 26 जनवरी के कार्यक्रम में और यहाँ भ्रमण के लिए, और साथ ही साथ हमारे जो केंद्रीय मंत्री जी हैं उनके साथ बैठकर वार्तालाप करके अपना जो भी अनुभव है उस अनुभव को यहाँ साझा करने के लिए कार्यक्रम यहाँ किया गया है। निश्चित जो देश भर से आर्टिजन्स आए हैं, मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, और विशेष रूप से आप जो आज यहाँ दिल्ली प्रवास पर आए हैं, निश्चित यहाँ से जब वापस जाएंगे तो सुखद यादें लेकर आप आज के अनुरूप सभी देशवासियों से वोकल फॉर लोकल के आह्वान के साथ नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग देने हो खादी को अपनाने की अपील की थी, जिसके फैक्टर में आज खादी की मांग देश में लोगों के साथ साथ वैसे बाजार में भी बढ़ी है, जिसका पूरा श्रेय आप सभी खादी कलाकारों को जाता है, कामगारों को जाता है। वो करीब 3 गुना बढ़ा है। जिस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में शपथ ली थी, उस समय खादी की बिक्री 2014 में 31.15 करोड़ रुपए थी, और वही यही खादी बिक्री बढ़कर 2000 खादी इज फैशन, मतलब फैशन के रूप में अपनाइए, और आज फैशन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा अपनाई जा रही है, पहनी जा रही है, इसलिए इसका उत्पादन भी बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है और इसकी बिक्री भी बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है। अभी देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी ने अपने प्राचीन लाल किले के उससे किले से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम 17 सितंबर को जब विश्वकर्मा जयंती होगी, उस समय निश्चित ही हम PM विश्वकर्मा योजना की घोषणा करेंगे, उसे उस दिन लॉन्च करेंगे, लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा योजना देश के तहत स्थानीय कारीगर शिल्पकार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक भेंट के रूप में मिला है, जिसे आप सभी देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक समावेशी और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए भारत के समर्पण की फिर से पुष्टि करता है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को उनकी समृद्ध परंपरा को सुरक्षित करते हुए विकसित करना। सरकार के प्रत्येक विश्वकर्मा को समग्र संस्थागत सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार देश के दूर दराज के हिस्से में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और उसमें से कई लोगों को पहली बार सरकारी योजना का लाभ मिला भी है। इससे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, OBC महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों का भी फायदा मिलेगा। भारत दुनिया के का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता के सबल उत्सव का प्रदर्शन करता है।
आज मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास, शांति और समृद्धि में योगदान दिया है, लाखों भारतीयों के सपने और आकांक्षाओं को पूरा किया है। आज भारत की 77वीं वर्षगांठ पर आइए हम सब अपने देश की प्रगति में योगदान देने, इसकी गरिमा को बनाए रखने और इसके मूल्यों की रक्षा करने की सत्यनिष्ठा से वादा करें और जिम्मेदार रहें, ज्ञान प्राप्त करें और किसी भी चुनौती के खिलाफ हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध समर्पित नागरिक बने। हमें अपने देश को बनाने और विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे यह दुनिया में सबसे महान हो। हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं अपनी भूमिकाओं को भी अपनाएं और इसके सफल नेतृत्व की दिशा में काम करें। भारत देश का 77वां स्वतंत्र दिन आज अपन सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी भारत के अलग अलग राज्य से, गांव से आए हुए हैं। प्रथम मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। देश के माननीय पंतप्रधान जी ने विश्वकर्मा में काम करने वाले कारीगर वो आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब है, तो उसमें काम करने वाले सभी कारीगर इनकी मेहनत। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि पंतप्रधान जी ने आपको याद किया, आप सब दिल्ली आए। दिल्ली आकर आपने दिल्ली देखा, आपकी योजना भी पंतप्रधान जी ने घोषणा की थी, वो भी आपने सुना है। 17 सितंबर को शुरू होने वाली, उसके माध्यम से आप तरक्की कर सकते हैं और इसलिए एक अच्छा मौका पीएम ने खुद होकर आप लोगों के लिए रखा है। आप लोग आए, मैं इससे बात करते हुए कहा कि हम दिल्ली पहली बार आए, आप लोग खुश हैं। हमारे पंतप्रधान जी 9 साल पंतप्रधान हैं। इसके पहले पंतप्रधान जी जो भी हुए, मुझे उनके बारे में कुछ कहना नहीं, मगर हमारे पंतप्रधान जी हमारे देश के हर क्षेत्र के लोगों को लिए उन्होंने अभी तक 55 योजना घोषित की है। 55 अलग अलग। आपने देखा कोरोना के कार्यकाल में जब गरीब लोग के घर में अनाज नहीं था, उनके बच्चे भूखे चिल्लाते थे, जब उन्होंने 80 करोड़ लोगों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज देने की योजना शुरू की, आज तक शुरू है 80 करोड़ लोगों के लिए। उसी तरह महिलाओं के लिए काफी योजना है, गरीबों के लिए योजना है, एसी एसटी के लिए योजना है, उनको सब्सिडी भी महिलाओं के लिए 35%, जनरल 25%, महिलाओं के लिए 35%। एसी एसटी को भी उसी तरह 35% से भी ज्यादा। ये मदद इसलिए करते हैं कि हम देश में कोई भूखा सोना नहीं चाहिए, गरीब रहना नहीं चाहिए, ये हमारे पंतप्रधान चाहते हैं। इसलिए इस तरह की योजना घोषित करते हैं और उसका अमल भी करते हैं। उन्होंने कहा हम योजना शुरू भी करते हैं, अमल भी करते हैं, उसकी पूर्तता भी हम करते हैं। इसका एग्जाम्पल उन्होंने आज अपने भाषण में दे दिया है। तो भाई लोग, आप सब आए हैं, दिल्ली आज घूमेंगे, दिल्ली देखेंगे, मगर पंतप्रधान जी का आज का स्पीच, भाषण याद करो। गरीब लोग के लिए पंतप्रधान जी किस तरह से काम करते हैं, अमल करते हैं, याद करते हैं गरीबों को, ये आपने आज देखा है। आप वापिस जाएंगे तो आपके गांव में, आपके जिलों में, आपके राज्य में
हमारे पंतप्रधान जी के बारे में आपको आज मैं भी आप लोग को यहाँ बुलाया। जो भी मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, ये हमारे पंतप्रधान जी के मार्गदर्शन के माध्यम से है। नहीं लूँगी। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे जी का सबसे पहले हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हुए इन सारे विशिष्ट अतिथियों को बहुत प्रेम से, बहुत आदर से और बहुत सम्मान से अपने घर में मेहमान नवाजी के लिए बुलाया, उन्हें उनका आतिथ्य किया है और उन्होंने शुरू से इस कार्यक्रम में अपना उत्साह रखा है। हम सर के मार्गदर्शन में कार्य करते रहे और आज भी उनका आशीर्वचन और उनका नेतृत्व हमें मिला है। इसके लिए मैं उनका सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ। मैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। वे बेहद व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से समय निकाल के लिए रुके हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे आदरणीय सचिव, जैसा कि सर ने कहा कि आज आपकी ही जो नई योजना की घोषणा हुई है उसके आगे के कार्य के लिए निकल गए थे, लेकिन उनका और हमारे विकास आयुक्त महोदय का सतत मार्गदर्शन और नेतृत्व हमें मिला है और उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सभी का, आप हमारे विशिष्ट अतिथियों का जो यहाँ आए हैं और दूर दराज से आए हैं, हमारे बुलावे का, हमारे आमंत्रण का मान रख के आए हैं। आप सभी ने 2 दिन हमारे साथ बिताए, बहुत अच्छी स्मृतियाँ हमें दी, उन सब के लिए आपका धन्यवाद। मेरे सभी साथी जो मंत्रालय में हैं, साथी अधिकारी और दूर दराज के मेरे दफ्तरों से आए हुए हमारे जो साथी हैं, जो आप सभी को लेकर आए हैं, चाहे वो खादी से हो, चाहे डीएफओ से हो, आप सभी ने 2 दिन बहुत मेहनत की है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। यहाँ की सारी व्यवस्था के लिए आतिश जी का और विनम्र जी का धन्यवाद। मीडिया के सभी सदस्यों का धन्यवाद। आपने हमारे कलाकारों का, हमारे विश्वकर्माओं का बहुत अच्छा साथ दिया है, उनसे बातें की हैं, उनके इस अनुभव को और बेहतर बनाया है। मैं एक और अनेक सभी का, जो रह गए हों, किसी का नाम छूट गया हो, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज आप सभी के लिए आज का जो ये क्षण है, इसको विशेष बनाने के लिए आप सभी के लिए एक स्मृति चिन्ह रखा गया है। मैं आप सभी के जो मैनेजर्स, जो आप सबके साथ दिल्ली के प्रवास में आपके साथ थे, आपके मैनेजर्स को मैं अनुरोध करता हूं, सारे आर्टिसंस को आज जो स्मृति चिन्ह, आज का जो मोमेंटो रहेगा वो आपको भेंट करें, जिससे कि आज का जो ये क्षण है वो यादगार रहे। मैं बलुतेदार, कुंभार वगैरे जे काही लोक सोनार वगैरे आहेत ग्रामीण भागात, ते अद्याप देशाला 75 वर्ष झाली तरी ते गरीबच राहिले, त्यांची प्रगती झाली नाहीये। हे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांच्यासाठी PM विश्वकर्मा कारागिरांसाठी ही योजना त्यांनी जाहीर केली आहे। 17 सप्टेंबरला माननीय पंतप्रधानजीच्या यांच्या वाढदिवसानिमित्त 15 ऑगस्टला माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांचं भाषण झालं। त्या भाषणामध्ये त्यांनी देशाच्या प्रगतीबद्दल, देशातील सर्व थरातील लोकांच्या प्रगतीबद्दल त्यांनी मार्गदर्शन केलं, आपले विचार ठेवले। त्याचबरोबर आपल्या देशातील ग्रामीण भागामध्ये राज्य से है, सभी भाग में से आए, बंगाल के है, जम्मू के है, कश्मीर के है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, सभी जगह से आए हैं लोग और आके लाल किले पर जाकर माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी का भाषण, पंतप्रधान जी का स्पीच सुनने के बाद सब खुश हुए। दिल्ली देखा, लाल किले पे भाषण देखा, अभी मेरे पास आए, मेरे पर हमने योजना तो पंतप्रधान ने घोषित की, PM विश्वकर्मा उन लोग के लिए है, वो बिजनेस कर सके, उद्योग कर सके। इसलिए बिजनेस के लिए जो कैपिटल चाहिए, भांडवल चाहिए, वो सरकार के तरफ से मिलेगा। उनको पर कैपिटा इनकम, उनको खुद का इनकम बढ़ाने के लिए सरकार मदद कर रहे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुधार होने के लिए PM जी ने ये योजना लाई है।
अभी उनको खाना देकर मैं हमारे मेहमान को वापिस भेजने वाला Thank you, sir. Thank you, sir. मेहनत करके अभी लाभ ली